आप खुद मुस्लिम हैं, जो अखिलेश यादव जी वो तो कहते हैं मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है योगी जी के शासन। कहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है बता। और बोल रहे हैं घर बुलडोजर से डर है, कभी एनकाउंटर हो रहा ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। हाँ। भाई सबसे बड़ी बात ये समझो, हम अगर गलत करें हैं, कहूँ कि माँ बहन को छेड़े हैं, सड़क पर जंजीरें तोड़े हैं, तो हमका मतलब मेरे संगे आरती उतारी है, हमारे तो पसुनियाँ टहलाए देंगे। हाँ, तो जमे क्या बुरा हो रहा है। तो अभी योगी जी के राज में सब मुस्लिम खुश हैं। अरे नहीं, सब देश खुश है। हाँ, पूरी यूपी खुश है। 2027 में क्या होगा फिर? क्या योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? आशीर्वाद है आपका? हाँ। और अखिलेश यादव जी क्या होंगे? अरे नहीं बन पे भैया, नहीं बन पे। वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया योगी जी ने यूपी का। अब यार, अब एक बताने वाल, हमने आपसे कह तो दी है, जिसका कोई नहीं, जिसका खुदा यार हो। हाँ, योगी जी कुछ कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं तक गलत नहीं कर रहे हैं। अगर एक बताओ, योगी जी अगर बदलित की भावना से सरकार चले हैं, तो बदलित की भावना से सरकार चले हैं तो सरकार का चले है, बदलित भावना से नहीं चला रहे। योगी जी से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, हम तो खुश हैं, और आज नहीं हमें रोज खुश रहे हैं। तो सरकार की योजनाएं मिल रही हैं घर तक? अरे सरकार गरीबों को दे रही है, जो गरीब है उन्हें मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम कोई भेदभाव नहीं है, पे, सबको मिल रहा बराबर। सबको बराबर मिल रहा है। हमारा नजाकत अली नाम है। तो नजाकत अली जी, आपने जो मामला देखा होगा जिस तरीके से, इस पे क्या कहना है आपका, जो आप ही के बगल के गांव में? हमारा ये कहना है, दोनों पार्टी, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टी आपस में असमत बना के रखें, सामंजस्य बना के रखें, सब्र से काम करें। सब्र बहुत बड़ी चीज है। इल्लिल्लाह साबरीन, सब्र करने वाले के अल्लाह साथ है, समझो अगर बात को। दोनों पार्टी, मतलब दोनों पार्टी जब नहीं है, एक पार्टी, दोनों असमंजस बना के रखे हैं। मतलब तो जो ये जातियों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहें? ये सफेद पोष वाले लड़ाते हैं, सफेद पोष वाले लड़ाते हैं, नेता लोग लड़ाते हैं, सफेद पोष वाले लड़ाते हैं। ये नेता लड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अरे इनके खिलाफ योगी जी हमारे जाने, मोदी जी हमारे जाने, देश के जो रक्षक हैं उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। हाँ, प्रशासन पे पब्लिक को कभी भी ईंट पत्थर नहीं चलाना चाहिए। वो तो चलाया गया था यहाँ पुलिस वालों पे। हाँ, जो पुलिस वाले अधिकारियों पर जो पत्थर चलाते हैं वो दोषी ठहराते हैं। इस बीच में कभी भी किसी आदमी को पत्थर नहीं चलाने चाहिए, सरकारी कर्मचारियों से उलझना न चाहिए। तो जिन्होंने ये किया है उनके साथ क्या होना चाहिए? जिनने ये काम किया है, पत्थर चलाते हैं जो, इनको अर्थात कड़ी सजा देनी चाहिए। तो जैसे योगी जी बुलडोजर चलाते माफियाओं के खिलाफ, ऐसा होना चाहिए इनके खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए, माफियाओं के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। योगी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो जो ये आग लगाने की बात करते हैं, कभी धर्मों में आग लगा देते हैं, कभी जातियों में आपस में लड़ा देते हैं, अब ब्राह्मण और यादव को कर दिया, इतने लोग आप आपस में रहते होंगे, तो इन नेताओं को क्या कहेंगे आप जो लड़ा रहे हैं? ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ये नेता लोग बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। आज में हम कह चुके हैं आपसे, आपस में इन लिल्लाह साबरीन, सब्र करो, सब्र करो। देश के जो देखने वाले हैं, देश को संभालने वाले हैं। अखिलेश यादव जी को क्या कहेंगे? उनका भी शासन था, वो भी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम क्या हालात थे? अरे भाई, उनका शासन था, सब सरकार अपने तरीका से चलाती हैं, अपने ही तरीका से चलाती हैं। योगी जी अपने तरीका से चला रहे, मोदी जी अपने तरीका से चला रहे, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। भाई जो गुंडे तत्व हैं उनको तो अथाह दंड मिलना ही चाहिए। तो गुंडों के खिलाफ अब कार्रवाई अच्छी हो रही है या पहले होती थी? अब होती है। हमारी ये सत्ता में इस वक्त जो गुंडा लोग हैं पलायन कर गए हैं। अच्छा। हाँ, तो योगी जी से खुश हैं कि गुंडों की नकेल कस? हम तो खुश हैं, खुश हैं, इस बात से बिल्कुल खुश हैं। हाँ, बिल्कुल खुश हैं इनसे। गुंडे माफिया घरों में चोखरों के नहीं गुले हैं। ये अच्छा हो रहा है देश में। पहले ऐसे नहीं होता था? हाँ, नहीं होता था। नाम क्या है आपका? हमारा नाम नसीब अली है। नसीब अली जी, ये बताइए, जो ये
आपके यहाँ पे ये बगल के गांव में जो ये परसों मामला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? आपकी जो जातियों में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, कई नेता यहाँ पे परसों पुलिस वालों पे भी हमला हुआ था। ना तो जी गलत है। अब जो कुछ है समझौता करो जी, काम का ही लड़ाई लड़ाई में का फायदा का की लड़ाई में बढ़ यही और का हो ये। कई जो समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो परसों यहाँ पे पथराव में शामिल थे, 19 को गिरफ्तार किया गया है योगी पुलिस ने। तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे गुंडागर्दी करते हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ का नाम कार्रवाई हुए खिलाफ का और बस और का उनको करो जी। और जो अखिलेश यादव जी जो जिनके साथ ये वाकया हुआ था, जो वो हैं कथावाचक, उनको सम्मानित कर रहे हैं जबकि उन पे छेड़खानी का आरोप लग रहा है। अब लग रहा हो जो गलत है का ना उन्हें समझौता कराओ, का फायदा आदमी जनता दलके और परेशान हो ये जाते बढ़िया अपने वही जो है तो वही निपटाई जाए। तो आप चाहते हैं कि जो दंगाई है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए? अब जो उनकी कार्रवाई तो है, कार्रवाई नहीं हुई तो भी तरुदमबाजी करें और का। तो जैसे पहले भी गुंडे रहते थे, गुंडे माफिया रहते थे, अब भी जो कार्रवाई हो रही है, तो योगी जी के शासन और अखिलेश जी के शासन में किस में ज़्यादा गुंडों पे नकेल कशी है? अब नकेल का योगी जी को काम सही है, गुंडा उंडा सब आराम से किनारे हैं। अच्छा, भाज गई और का कर गई। कोई दिखता नहीं है अब। सब अपने चले गए गंगा नहान, जो कुंभ में चले गई कुछ लोग रह गए तो अब चली गए थोड़ी दिन बाद। कई देखा होगा आपने, माफी मांगते हैं कि सरेंडर कर देते खुद तख्ती पर। जब देश में सबसे पहले पूरी हिंदुस्तान की सड़कें संभला गई हुई हैं। सामान्य समाज तो गया बिल्कुल उनके लिए। अच्छा, कोई भी वोट नहीं देगा इधर। अभी तो ये मामला इतना कैसे बढ़ गया और यहाँ पे तोड़ मामला नहीं बढ़ेगा। वो ब्राह्मण समाज को इतनी गाली दे रहे हैं, सामान्य जात को लपेट रहे हैं। अरे मसला उनका था, उनसे कार्रवाई कराते, उनको सजा दिलाते। लेकिन ये थोड़ा नहीं है कि जात पात लेके आ जाओ बीच में। भाई जात पात कहाँ से आ गई? तुम सारे ब्राह्मणों को लपेट रहे हो। भाई सारे ब्राह्मणों ने मारा क्या उनको? सारे ब्राह्मणों ने चोटी काटी क्या? भाई एक व्यक्ति की उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते, ये नहीं है चूंकि सारे ब्राह्मणों को लपेट दो। ये कौन सी बात है? और जो परसों लोग आए थे तोड़फोड़ करने गांव में, एक तरीके से गांव वाले दहशत में थे उस टाइम पे। अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो वो कह रहे हैं हमारे साथ कुछ भी हो सकता तो उसके लिए हमारा प्रशासन था ना। भाई हम क्यों करें? हमारा प्रशासन हमारे साथ है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रशासन नहीं देगा साथ तब अपन भी देखेंगे। अभी तो हमारा प्रशासन साथ दे रहा है, मैं क्यों गलती में फंसूंगा? लेकिन इन्होंने अपनी वोट बैंक जो थी सपा वालों ने अपनी खराब कर ली, छवि बिल्कुल बेकार कर ली उन्होंने। अभी तो चुनाव आएंगे ना, वोट मांगने आएंगे कि नहीं आएंगे तब पता चलेगा इनको। भाई सामान्य वोट तो टोटली चला गया इनका। इटावा में कितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं और कितने बाकी समाज के लोग हैं? इटावा में सामान्य मानो 20% है। 20% तो गया इनका, और 20 की जगह और हमारे से मिलने वाले वो भी तो नहीं देंगे। हम भी तो अगर 10 को कम करेंगे ना तो कितने कम होंगे उनके? ये चीज़ है। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आपकी, जिन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की और इस तरीके से एक जो छेड़खानी का मामला था उसको अखिलेश यादव जी सम्मानित कर रहे हैं? अब भाई इस बीच में तो अपन नहीं कुछ कह सकते, ये तो अब गवर्नमेंट या कानून जानेगा। इसका तो जो कुछ भी है अपन जज और वकील थोड़ा नहीं है। इसकी जो दंगाई आए थे उन पे क्या कार्रवाई होनी? इसकी जो दंगाई आए थे उनके लिए तो ऊपर कानूनी कार्रवाई जो बड़े अधिकारी लोग चाहेंगे वो होगा। हम तो नहीं डिसीजन लेंगे। जैसे चाहते हैं कि जो योगी बाबा जी का बुलडोजर चलता माफियाओं के खिलाफ, चलेगा वो तो चलेगा। विश्वास है कि बुलडोजर चलेगा? विश्वास है, पूरे दिल से विश्वास है। आतंकवादियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और चलेगा। बाद में हम लोग भी धरना देंगे कि चलाओ बुलडोजर। तो जो ये गगन यादव जी का नाम आ रहा है, अखिलेश यादव जी के काफ़ी करीबी हैं। अहिर रेजिमेंट का नाम आ रहा है। ब्राह्मण जो ये यादव महासभा का नाम आ रहा है जो परसों तोड़फोड़ में थे। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ तो अपन थोड़ा नहीं बोलेंगे। इनके खिलाफ तो योगी जी एक्शन लेंगे, यहाँ का कानून एक्शन लेगा। जनता थोड़ा नहीं एक्शन लेगी, कानून देखेगा इनको। 2017 से पहले भी यहीं पे थे, आपका जन्म ही यहीं हुआ है, गांव में रहे हैं। कभी यादव और ब्राह्मणों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो भाईचारे से रहते आए हैं, हर चीज़ है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं इस वजह से सब अलग हो गए। तो जो योगी जी की योजनाएं हैं वो उसमें कोई भेदभाव तो नहीं देखा जाता, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबको मिला है? सबको। आपके गांव में कितने हैं जो बाकी समुदाय के लोग हैं, उनको भी मिला है? हमारे गांव में तो ऐसे अहिर जाति तो कम है, लेकिन उनको भी योजना मिली है? इनको भी मिली है। वैसे गांव में यादव समाज
एक भी घर नहीं है अपने इधर, एक भी घर नहीं है। ना तो दादरपुर में है, ना अहिरीपुर में है, ना महेबा में है, ना निवाड़ी में है, ना बड़ी निवाड़ी में है। उनके गांव अलग पड़ते हैं, वैसे आना जाना रहता है, बहुत सम्मान करते हैं हर चीज़। 2017 से पहले आपके गांव में कोई सुविधा मिल रही थी? क्योंकि कई बार ये आरोप लगाया जाता अखिलेश यादव जी पर, केवल यादव समाज के लिए काम करते थे। कोई सुविधाएं नहीं मिली। नहीं तो हमारी रोड बनी बीजेपी शासन में, ये रोड बनी है, ये रोड जो है बीजेपी शासन में बनी है। यहाँ पे इतने इतने गहरे गड्ढों में तो चलते थे, इतने इतने गहरे गड्ढे थे पुरानी 2017 से पहले। हाँ, पुरानी न्यूज़ देख लेना इसकी उठा के, इतने इतने गहरे गड्ढों में चलते थे। वो तो बीजेपी शासन आया, हमारे रामशंकर कठेरिया क्या थे सांसद जी, उन्होंने ये रोड बनवाई। हमारे सलेमपुर वाली रोड ऐसी पड़ी है, इधर तो लोग निकलने के लिए दुश्वार है अभी भी। ये बताओ, ये बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी के राज में गुंडागर्दी चलती थी, बहुत गुंडागर्दी थी। आए दिन कहीं लूटपाट, यहाँ कहीं महेबा में रात में निकल नहीं सकते, दिन में आए गुंडे आ रहे हैं, अगर किसी से बोल रहे हैं लड़ाई झगड़े, ये है यहाँ तो कानून है। क्या अपील करेंगे योगी जी से, अगर आपको सुन रहे होंगे योगी जी? अरे योगी से यही अपील है कि सरकार ऐसी चलाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा समाज तुम्हारे साथ है, सारे एकजुट हैं। सारे एकजुट हैं। और जो ये तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, जातियों को बांटना चाहते हैं, इनके क्या होगा अगले चुनाव में? इनका अगले चुनाव में जब देखा जाएगा, अपन इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। अखिलेश यादव जी आए कभी इन गाँव में आपके? नहीं, अखिलेश यादव जी कभी भी नहीं आए। इतने चुनाव हो गए, अखिलेश यादव जी उनके सांसद हो गए, अभी तक नहीं पूछने आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों से कोई भी मतलब नहीं, ब्राह्मण क्या है, किसी समाज से नहीं आए, ये गांव में घूमने नहीं आए। ये है ना भाई, गांव में घूमने तो आते भाई, तुम्हें हमने जिताया, सांसद बनाया, हम तुमको क्या परेशानी है, किसको क्या परेशानी है, किस चीज़ की दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं। भेदभाव चलता जा रहा है। भेदभाव तो बढ़ रहा है। नहीं पता है, हम गांव में रहा, हम फेरी कराते, हमें नहीं पता है कोई। खाए हम गांव में फेरी करते, हमें कोई योगी जी का काम कैसे चल रहा है आपके गांव में? मेरे यहाँ सब सही चल रहा है। अच्छा, विकास हो रहा है वहाँ, सड़क वड़क? हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। कुछ योजनाएं जो आप लोगों को? हाँ मिलती हैं। मकान बने? हाँ बने हैं साहब। तो खुश हैं योगी जी से आप? हाँ सब जने खुश है। तो कई लोग जो ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, ब्राह्मण यादव कर रहे हैं। अरे हमें जिनसे कोई मतलब नहीं, हम सारे अपने नाम से काम रहा कर, हम जा से कहा जाने, हम कहा जाने जात को, मतलब कोई हम जानकारी नहीं, हम सारे